Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss sequence homology and sequence similarity. बेसिकली हम इन दोनों वर्ड्स को आपस में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पर सीक्वेंस होमोलॉजी यूज़ करना होता है वहाँ पर हम समटाइम्स जो है सीक्वेंस सिमिलरिटी यूज़ कर लेते हैं। बट ये जो वर्ड्स जो है दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। कैसे डिफरेंट है वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, सीक्वेंस होमोलॉजी। तो होमोलॉजी क्या होती है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका एंसेस्टर सेम होता है, यानी उनका कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन होता है, तो उनको हम कहते हैं कि ये होमोलॉजी शेयर करते हैं या होमोलोगस रिलेशनशिप में है। सीक्वेंस सिमिलरिटी क्या है? इसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो सीक्वेंसेस है, हम देखते हैं कि उनके कितने परसेंट रेसिड्यू जो है वो मैच है और किस बेस पे मैच है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, चार्ज एंड हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी क्या होता है? मतलब वाटर लविंग नहीं होते, वो वाटर को रिपेल करते हैं। सो सीक्वेंस सिमिलरिटी बेसिकली परसेंटेज है अलाइन रेसिड्यूज की, यानी इनकी कितनी परसेंट रेसिड्यू जो है वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा और क्लियर कर दूँ मैं आपको कि सीक्वेंस होमोलॉजी बेसिकली रिजल्ट है सीक्वेंस सिमिलरिटी का। ओके, मतलब जिस टाइम हम सीक्वेंस मैच कर रहे होते हैं, उनकी सिमिलरिटी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, फिर उससे जो रिज़ल्ट आता है उसको हम सीक्वेंस होमोलॉजी कहते हैं। अगर कोई सीक्वेंस होमोलॉजी है और ये कंक्लूजन हमने उनके एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के बारे में कैसे बनाई? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी कंपैरिजन। हम दो सीक्वेंसेस मैच कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो मतलब ये कि उनका एंसेस्टर सेम है, यानी सीक्वेंस सिमिलरिटी जो है वो हमें रिजल्ट में सीक्वेंस होमोलॉजी देती है। और अगर हम सीक्वेंस सिमिलरिटी की बात करें तो ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम द सीक्वेंस अलाइनमेंट, यानी इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कोई अमल दखल नहीं है। किसमें? सीक्वेंस सिमिलरिटी में। लेकिन अगर सीक्वेंस सिमिलरिटी से जो रिज़ल्ट आता है, उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस होमोलॉजी। ये क्लियर हो गया ना कि सीक्वेंस होमोलॉजी क्या है? जब दो सीक्वेंसेस का एंसेस्टर सेम है। सीक्वेंस सिमिलरिटी क्या है? कि दो सीक्वेंसेस को हम अलाइन कर रहे हैं, उसमें रेसिड्यू जो है वो देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ कि कितनी परसेंट सिमिलरिटी है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास आ जाती है सीक्वेंस होमोलॉजी। अब सीक्वेंस सिमिलरिटी जो है वो क्वांटिटेटिव है, उसको उसको हमने परसेंटेज में बताना है, जबकि होमोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव है। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है। हम कह सकते हैं कि दो सीक्वेंसेस जो है उसमें 40% सिमिलरिटी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दो सीक्वेंसेस में 40% होमोलॉजी है, क्योंकि होमोलॉजी में तो हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का बताना होता है, ओरिजिन का बताना होता है, और ओरिजिन तो परसेंटेज में नहीं बताई जाती। उसको तो हम एग्जैक्ट बताएंगे कि ये इसका इवोल्यूशनरी ओरिजिन सेम है या नहीं है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि कितनी परसेंट सिमिलरिटी होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इनका होमोलोगस रिलेशनशिप है, इनका इंसिस्टर सेम है, और कितने परसेंट सिमिलरिटी पे आप ये कह सकते हैं कि इनका होमोलोगस रिलेशनशिप नहीं है। तो इसके लिए जो है 3 जोन बनाए गए हैं, जिनको सेफ जोन, ट्विलाइट जोन एंड मिडनाइट जोन कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में जो कैरेक्टर्स होते हैं कौन कौन से, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन। सो 25% चांसेस है कि अनरिलेटेड सीक्वेंस वो भी रिलेटेड हो सकती है, आइडेंटिकल हो सकती है। ठीक है। प्रोटीन सीक्वेंसेस कितने अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है? 20 अमाइनो एसिड से। सो 5% चांसेस है कि जो रेसिड्यूज है वो बाय चांस मैच हो सकते हैं। 5% चांस है, यानी 75% जो है रिलेटेड सीक्वेंसेस ही मैच होंगी। सिर्फ 25% चांसेस ये होते हैं कि रैंडम जो चांसेस है आइडेंटिकल होने का वो भी अगर हो सकते हैं। 25% जो है रैंडमली आइडेंटिकल होने के चांसेस है, 5% जो है वो बाई चांस मैच हो सकते हैं, और 75% जो है वो रिलेटेड सीक्वेंस ही मैच होंगे। ठीक है। और अगर गैप्स भी अलाउ करे इसमें 5% सीक्वेंस में, ठीक है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है 10 से 20 तक। ओके, अब सेकेंड फैक्टर है लेंथ का, कि हमारे पास सीक्वेंसेस कितनी मौजूद है, वो शॉर्ट है या लॉन्ग है। अगर सीक्वेंस शॉर्ट होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रैंडमली मैच हो, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ही 4 है, हो सकता है कि दूसरे सीक्वेंसेस में भी 4 हो,
ठीक है, मतलब शॉर्ट जो सीक्वेंस होंगी उनमें ज़्यादा चांसेस है रैंडमली मैच होने के। अगर लॉन्ग होगी तो ऐसा हो सकता है कि रैंडमली चांसेस सिमिलरिटी का कम होता जाए, क्योंकि लॉन्ग सीक्वेंस है। तो अगर वो दोनों सीक्वेंस सिमिलर नहीं है तो रेसिड्यूज जो है आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, इससे हमें क्या सजेशन मिलती है कि शॉर्टर सीक्वेंसेस जो है उनके लिए हायर कट ऑफ्स रिक्वायर्ड होते हैं होमोलॉगस रिलेशनशिप बनाने के लिए। यानी हमें बहुत मुश्किल से सेलेक्ट करना पड़ता है कि क्या ये वाकई होमोलॉगस रिलेशनशिप में है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो सीक्वेंसेस है और वो कम्प्लीटली अलाइन हो गई, और ये कि दोनों में 100 रेसिड्यूज़ है और इनमें 30% सीक्वेंस सेम है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेफ जोन में है। 30% या उससे हाई हो तो इसका मतलब है वो सेफ जोन में है। और अगर आइडेंटिटी लेवल यानी 20 और 30 के दरमियान में आता हो तो वो ट्विलाइट जोन होता है, और इस रीजन में होमोलॉगस रिलेशनशिप इन्फर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर 20 से कम हो तो ये मिडनाइट जोन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नॉन रिलेटेड सीक्वेंसेस है और इनमें होमोलॉगस रिलेशनशिप नहीं है। ये कोई प्रिसाइज वे नहीं है, बट मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सीक्वेंस होमोलॉजी एंड सीक्वेंस सिमिलैरिटी। एक बार फिर यहाँ पर समझा देती हूँ कि अगर आइडेंटिटी लेवल हमारे पास 30 है या 30 से ज़्यादा 40 है तो ये हमारा सेफ जोन होगा। ठीक है, ये हमारा सेफ जोन होगा। यहाँ पर मतलब सिमिलरिटी ज़्यादा है और इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो सेम है। इसके अलावा अगर आइडेंटिटी लेवल 30 या 20 के दरमियान वाले रेंज पे है तो ये हमारा ट्विलाइट जोन हो गया। ठीक है, और ट्विलाइट जोन में इस रीजन में होमोलॉगस इन्फर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब और इसके अलावा अगर आइडेंटिटी लेवल 20 है या 20 से कम है, 20 है या 20 से कम है तो ये हमारा मिडनाइट जोन है, और यहाँ पर जो है नॉन रिलेटेड सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉन रिलेटेड सीक्वेंस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनमें होमोलॉगस रिलेशनशिप नहीं है। सेफ जोन में होमोलॉगस रिलेशनशिप होता है, ट्विलाइट जोन में जो है होमोलॉगस जो रिलेशनशिप इन्फर करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और मिडनाइट जोन में होमोलॉगस रिलेशनशिप होता ही नहीं है। ठीक है, अगर 30 है आइडेंटिटी लेवल या 30 से ज़्यादा है वो सेफ जोन होगा। अगर 30 से कम या 20 है, इन दोनों के दरमियान 30 और 20 के दरमियान तो ये ट्विलाइट जोन है। अगर फिर 20 से भी कम है तो ये हमारा मिडनाइट जोन है।